के मस्ती एमएस में आप लोगों का फिर एक बार स्वागत है। पिछले वीडियो में आप लोगों ने लूसेंट ऑप्शनल के 10वें टॉपिक सल्तनत काल 1206 से 1526 ईस्वी तक का पहला जो टॉपिक चल रहा था उसका चौथा वीडियो आप लोगों ने देखा, जिसमें 80 क्वेश्चन हो गए थे। इसमें 81 से 100 क्वेश्चन होंगे और किरण बुक से एक्सप्लेन होगा जो जितना हो पाएगा मोहम्मद गौरी तक। तो देखते हैं 81वां क्वेश्चन है 81, क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है मोहम्मद गौरी के किस सेनापति ने बिहार विजय 1202-1203 में बिहार विजय, बंगाल विजय एवं असम पर आक्रमण किया। बिहार विजय 1202-3 में, बंगाल विजय 4-5 में 1204-5 में और असम पर आक्रमण 1206 में किया। तो इख्तियार मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने मोहम्मद गौरी का जो सेनापति था इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने बिहार विजय 1202-3 में की, बंगाल विजय 4-5 में की और असम पर आक्रमण 1206 में किया। तो ये तो 81वां क्वेश्चन हुआ। अगला देखते हैं भारत पर अरबों का आक्रमण। सर्वप्रथम अरबों ने 636 ईस्वी में बंबई के निकट थाना को जीतने के लिए खलीफा उमर के समय में असफल आक्रमण किया। 636 में 636 के पश्चात भड़ौच, सिंध की देवल खाड़ी तथा मकरान पर आक्रमण होते रहे। भड़ौच, सिंध की देवल खाड़ी तथा मकरान पर आक्रमण होते रहे। 8वीं शताब्दी के प्रथम दशक में इब्न एल अरिहल विहटरी ने मकरान पर आक्रमण कर अस्थायी कब्जा कर लिया। इसके बाद सिंध की विजय का द्वार खुल गया। विहटरी ने मकरान पर आक्रमण कर अस्थायी कब्जा कर लिया। इसके बाद सिंध की विजय का द्वार खुल गया। इराक के शासक हजाज ने सिंध के शासक दाहिर को दंडित करने के लिए प्रथम 2 सेनापति उबैदुल्ला तथा बुदेल को भेजा। इराक के शासक हजाज ने सिंध के शासक दाहिर को दंडित करने के लिए प्रथम 2 सेनापति उबैदुल्ला तथा बुदेल को भेजा। हजाज ने इन दोनों सेनापतियों को क्रमशः दाहिर और उसके पुत्र जयसिंह ने परास्त करके मौत के घाट उतार दिया। दाहिर के जो ये सेनापति थे। इसके बाद अल हजाज के दामाद एवं भतीजे मोहम्मद बिन कासिम का प्रयत्न सफल रहा। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक मोहम्मद बिन कासिम था। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर विजय 712 ईस्वी में पाई। अरबों के सिंध विजय की जानकारी चचनामा से प्राप्त होती है। चचनामा। सिंध पर आक्रमण का आदेश अरब के सूबेदार अल हजाज ने दिया था। सिंध पर आक्रमण के समय वहां का शासक दाहिर था। दाहिर के पिता का नाम चच था। चचनामा से पता चलता है अरबों के सिंध की विजय। अरब वासियों के भारत पर आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य धन लूटना तथा इस्लाम का प्रचार प्रसार करना था। अरब आक्रमणकारी बोलन दर्रे के रास्ते भारत आए। अल हजाज की मृत्यु 714 ईस्वी में हुई। मोहम्मद बिन कासिम को 715 ईस्वी में भारत से वापस बुला लिया गया। मोहम्मद बिन कासिम ने जुनैद को सिंध का राज्यपाल नियुक्त किया। जुनैद को प्रतिहार शासक नाग भट्ट ने पराजित किया था। भारत पर आक्रमण से भविष्य में भारत पर आक्रमण करने वालों का मार्ग प्रशस्त हुआ। अरबों ने सिंध में ऊंट पालन और खजूर की खेती का प्रचलन किया। अरबों ने दिरहम नामक सिक्के का सिंध में प्रचलन करवाया। अगला है महमूद गजनवी। देखिए, गजनी साम्राज्य की स्थापना
अलप्तगीन नामक तुर्क सरदार ने की थी। अलप्तगीन सुबुक्तगीन अलप्तगीन का गुलाम एवं दामाद था। सुबुक्तगीन अलप्तगीन का दामाद एवं गुलाम। सुबुक्तगीन गजनी की राजगद्दी पर 977 ईस्वी में बैठा। सुबुक्तगीन गजनी की राजगद्दी पर 977 ईस्वी में बैठा। सुबुक्तगीन का उत्तराधिकारी महमूद गजनवी हुआ। सुबुक्तगीन के शासनकाल में गजनवी खुरासान का शासक था। खुरासान, गजनी खुरासान। महमूद गजनवी को राजगद्दी के लिए अपने भाई इस्माइल से संघर्ष करना पड़ा था। महमूद गजनवी 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। महमूद गजनवी ने बगदाद के खलीफा कादिर से सुल्तान पद की मान्यता प्राप्त की। बगदाद के खलीफा कादिर से सुल्तान की पद की मान्यता प्राप्त की। महमूद गजनवी ने 1000 ईस्वी से 1028 ईस्वी तक 17 बार भारत पर आक्रमण किया। महमूद गजनवी का प्रथम आक्रमण 1000 ईस्वी में हुआ तथा सीमा पर कुछ किलों को जीता। 1001 ईस्वी में दूसरे आक्रमण में गजनवी ने पेशावर के निकट हिंदू शाही राजा जयपाल को पराजित किया। जयपाल के बाद आनंदपाल गद्दी पर बैठा। महमूद गजनवी ने मुल्तान को 1006 ईस्वी में विजित किया। महमूद गजनवी ने कन्नौज पर 1018 ईस्वी में आधिपत्य जमाया। मोहम्मद गजनवी ने यामीन उद्दौला तथा यामीन उल मिल्लाह की उपाधि धारण की। यामीन उद्दौला, यामीन उल मिल्लाह की उपाधि धारण की। महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर 1025 ईस्वी में आक्रमण किया। महमूद गजनवी ने सोमनाथ की मूर्ति के टुकड़ों को मक्का, मदीना और गजनी के मस्जिदों की सीढ़ियों में लगवाया। महमूद गजनवी को विद्याधर चंदेल से 1008 ईस्वी में संधि करनी पड़ी। विद्याधर चंदेल से महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध था। महमूद गजनवी की मृत्यु 1030 ईस्वी में हुई। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार उतबी था। उतबी किताब उल यामिनी की रचना उतबी ने ही की थी। शाहनामा की रचना फिरदौसी ने की। अलबरूनी ने किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद की रचना की। किताब उल हिंद और तहकीक ए हिंद की रचना अलबरूनी ने और किताब उल यामिनी की रचना उतबी ने। महमूद गजनवी के साथ उतबी, फिरदौसी, अलबरूनी, बैहाकी एवं फारूकी विद्वान भारत आए। महमूद गजनवी ने गजनी में विश्वविद्यालय स्थापित किया। महमूद गजनवी के 2 पुत्र मसूद और मोहम्मद थे। महमूद गजनवी की सेना में संवेद राय एवं तिलक सेना के उच्च पदों पर थे। संवेद राय एवं तिलक सेना के उच्च पदों पर थे। सोमनाथ आक्रमण के समय महमूद गजनवी ने लगभग 50,000 हिंदुओं का कत्ल किया था। महमूद गजनवी ने अपने को इस्लाम का यश बढ़ाने वाला बुत सिकन अर्थात मूर्ति भंजक के तौर पर पेश किया। बुत सिकन अर्थात मूर्ति भंजक के तौर पर पेश किया। तो ये तो महमूद गजनवी था। अगला है मोहम्मद गौरी। देखिए, भारत में तुर्क राज की स्थापना मोहम्मद गौरी ने की। मोहम्मद गौरी का पूरा नाम सिहाबुद्दीन उर्फ मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी था। सिहाबुद्दीन उर्फ म्यूजिद्दीन मोहम्मद गौरी था। भारत में मोहम्मद गौरी की प्रथम पराजय गुजरात के चालुक्य शासक मूलराज द्वितीय से हुई थी। मूलराज द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को आबू पर्वत के समीप 1178 ईस्वी में पराजित किया था। 1175 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने सबसे पहले मुल्तान पर आक्रमण किया। 1178 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने गुजरात पर आक्रमण किया, परंतु भीम द्वितीय ने अपनी योग्य और साहसी विधवा मां नायिका देवी के नेतृत्व में आबू पहाड़ के निकट मोहम्मद गौरी का मुकाबला किया और उसे परास्त भी किया।
यह भारत में मोहम्मद गौरी की पहली बड़ी पराजय थी। फिर 1179 में मोहम्मद गौरी ने पेशावर को जीत लिया। फिर 1185 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने सियालकोट को जीता और वापस चला गया सियालकोट। 1186 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने पुनः लाहौर पर आक्रमण किया। 1191 ईस्वी में भटिंडा के निकट तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की पराजय हुई। 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी की सजगता और श्रेष्ठ युद्ध प्रणाली के कारण मुसलमानों की जीत हुई। गोविंद राय इस युद्ध में मारा गया था। 1193 ईस्वी में दिल्ली भारत में गौरी के राज्य की राजधानी बन गई। 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ, जिसमें जयचंद की हार हुई। परिणाम स्वरूप अजमेर पर मुसलमानों का प्रत्यक्ष आधिपत्य स्थापित हो गया। 1195-96 ईस्वी में मोहम्मद गौरी पुनः भारत आया। इस बार उसने बायाना को जीता और ग्वालियर पर आक्रमण किया। 1196 ईस्वी में अजमेर के संस्कृत विश्वविद्यालय के स्थान पर अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक एक अन्य विख्यात मस्जिद को बनवाना आरंभ किया, जो 1200 ईस्वी में पूर्ण हुई। 1205 ईस्वी में मोहम्मद गौरी पुनः भारत आया। झेलम और चेनाब नदी के बीच उसका गोखरों से मुकाबला हुआ। 15 मार्च 1206 ईस्वी को गजनी वापस जाते समय मार्ग में सिंध नदी के तट पर दमयक नामक स्थान पर शाम की नमाज पढ़ते समय मोहम्मद गौरी पर गोखर जाति के युवक के नेतृत्व में कुछ व्यक्तियों ने अचानक आक्रमण करके उसका कत्ल कर दिया तथा उसके शव को गजनी में दफनाया गया। मोहम्मद गौरी ने अपने विजित प्रदेशों की जिम्मेदारी कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपी थी। तो ये तो है कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली सल्तनत के प्रमुख शासकों के बारे में देख लेते हैं। गुलाम वंश के इतने शासक हुए: कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, इल्तुतमिश, रुकुनुद्दीन फिरोज, रजिया बेगम, मुइजुद्दीन बारामा शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह, नसरुद्दीन महमूद, बलबन, कैकुआबाद एवं शमसुद्दीन की उमर्स। तो ये हुए गुलाम वंश के। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 तक, आराम शाह 1210 से 1211 तक, इल्तुतमिश 1211 से 1236 तक, रुकनुद्दीन फिरोज 1236 से 1237 तक, रजिया बेगम 1236 से 1240 तक, मुइजुद्दीन बहराम शाह 1240 से 1242 तक, अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 से 1246 ईस्वी तक, नसीरुद्दीन महमूद 1246 से 1266 तक, बलबन 1266 से 1287 तक, कैकुबाद एवं शमसुद्दीन की उमर्स 1287 से 1290 तक। तो ये तो हुए गुलाम वंश। अब है खिलजी वंश। खिलजी वंश के 3 सबसे प्रसिद्ध शासक हुए: जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी और कुतुबुद्दीन मुबारक। जलालुद्दीन खिलजी 1290 से 1296 तक शासक रहा। अलाउद्दीन 1296 से 1316 तक। कुतुबुद्दीन मुबारक 1316 से 1320 तक। ये तो हुआ खिलजी वंश। अब जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन मुबारक। अगला है तुगलक वंश। तुगलक वंश में 4 राजा हुए: गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, अन्य शासक। गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1325 तक, मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 तक, फिरोज तुगलक 1351 से 1388 तक,
अन्य शासक में 1388 से 1412 तक। अगला है सैयद वंश। सैयद वंश में खिर्ज खां हुए, मुबारक शाह हुए, मोहम्मद शाह हुए और अलाउद्दीन आलम शाह हुए, 4 शासक हुए। तो सैयद वंश का पहला जो शासक है खिर्ज खां, ये 1414 ईस्वी से 1421 ईस्वी तक। मुबारक शाह 1421 से 1434 ईस्वी तक। मोहम्मद शाह 1434 से 1445 ईस्वी तक। अलाउद्दीन आलम शाह 1445 से 1450 तक। फिर आता है लोधी वंश। लोधी वंश में बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी। बहलोल लोधी 1451 से 1489, 190 तक। सिकंदर लोधी 1489 से 1517 तक और इब्राहिम लोधी 1517 से 1526 तक। गुलाम वंश 1206 से 1290 तक चला। खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी तक चला। तुगलक वंश 1320 से 1414 ईस्वी तक चला। सैयद वंश 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक चला। और लोधी वंश जो था वो आपका 1451 से 1526 ईस्वी तक चला। तो ये तो हुआ कुछ डिटेल में सल्तनत काल का। आगे चैप्टर में गुलाम वंश और जो जहां तक हो पाएगा बताएंगे। अब लूसेंट ऑप्शनल से 82वां क्वेश्चन है, भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक मोहम्मद गौरी को माना जाता है, परंतु भारत में स्वतंत्र मुस्लिम राज का संस्थापक किसे माना जाता है? तो स्वतंत्र मुस्लिम संस्थापक जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक है। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी के समय देवगिरी का शासक था रामचंद्र देव। कौन था? रामचंद्र देव। 84वां, जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा? जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। ये कथन बर्नी ने कहा है किसके? मलिक कफूर के बारे में। किसके बारे में? अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, सॉरी, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कहा है। 85वां क्वेश्चन, सल्तनत काल में भूराजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी था। तो सल्तनत काल में भूराजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी था चौधरी। कौन था? चौधरी। 86वां क्वेश्चन है, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में सैयद वंश राज स्थापित हुआ। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में सैयद वंश स्थापित हुआ। 27वां क्वेश्चन, किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो फिरोज शाह तुगलक के दरबार में सबसे अधिक गुलाम से। क्वेश्चन नंबर 88, किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया? तो फिरोज तुगलक ने बेरोजगारों को रोजगार दिया। नेक्स्ट है 89 क्वेश्चन नंबर है, किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? तो फिरोज शाह तुगलक ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए। 90 है, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण है। तो नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण मुसलमान हैं। 91 क्वेश्चन है, तबकात ए नासरी का लेखक कौन था? तो तबकात ए नासरी का लेखक मिनहाज उस सिराज था। मिनहाज उस सिराज था। 92 क्वेश्चन है, अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? तो अलाई दरवाजा का निर्माण जो है अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया। नेक्स्ट है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई? तो अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में नुसरत खां की मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई। किसकी? नुसरत खां की नहीं हुई थी, जफर खां की हुई थी। नुसरत खां, अल्फ खां, उलूग खां, ये तो उसके सेनापति थे, लेकिन ना नुसरत खां की हुई थी, ना अल्फ खां की, ना उलूग खां की हुई थी, जफर खां की मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए। 95 क्वेश्चन है,
कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले करों को इंगित करता है? तो भूमि उत्पाद पर लगने वाले करों को कौन इंगित करता है? तो खराज जो है ये भूमि कर है, उर्स जो है ये भूमि कर है, और मुक्तई जो है ये भूमि कर है। खराज, उर्स, मुक्तई ये क्या है? भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर हैं। 96 क्वेश्चन है, तुगलक नामा के रचनाकार का नाम। तो तुगलक नामा के रचनाकार हैं बर्नी। तुगलक नामा के रचनाकार हैं अमीर खुसरो, रचनाकार हैं अमीर खुसरो। 97 क्वेश्चन है, भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? तो भारत में मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रथम एकता प्रदान किया था। 98 क्वेश्चन है, किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? तो अलाउद्दीन खिलजी के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई। क्वेश्चन नंबर 99वां, सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससगनी एवं जीतल किन धातुओं के बने होते थे? तो टंका जो है वो चांदी का बना होता था, ससगनी भी चांदी का बना होता था, लेकिन जीतल जो है ये तांबे का बना होता था। टंका चांदी, ससगनी चांदी और जीतल तांबा। 1वां क्वेश्चन है, अमीर कोही यानी कृषि विभाग नामक एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया? अमीर कोही कृषि विभाग नामक एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया? तो ये अमीर कोही जो है विभाग, कृषि विभाग, ये मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा शुरू किया गया। तो 100 क्वेश्चन हुए और किरण बुक से थोड़ा एक्सप्लेन हुआ। अगले में आप गुलाम वंश के राजाओं के बारे में और खिलजी वंश के राजाओं के बारे में जानेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बार बार वीडियो को देखें और लाभ के मस्ती एमएस में आप लोगों का फिर एक बार स्वागत है।